हेलो एंड वेलकम टू एमकेसी क्लासेस। मैं ज्ञानदत्त पाठक आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों रियल नंबर्स के टॉप 20 एमसीक्यूज़ पर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन आपको बोर्ड्स के एग्जाम में मिल जाएगा। देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आप देखिए और इसको एक बार ट्राई करिए। और यहाँ पर मैं भी सॉल्व करता हूँ, मेरे साथ भी इसको देखिए। The rational number form of this is in the form of p upon q, then p plus q आपको फाइंड करना है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, इसको p अपॉन q फॉर्म में चेंज करेंगे और p प्लस q कितना होगा ये पूछा गया है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप 9th के क्लास की तरह मेथड से करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो क्या करा जाए, जो भी नंबर हो, देखिए p अपॉन q में ऊपर p होगा और नीचे q होगा। P के लिए आप क्या करेंगे, सारे के सारे नंबर एज इट इज लिख लेंगे बिना बार और बिना दशमलव यानी डेसिमल के। उसके बाद इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिस पर बार नहीं लगा वो है 2, तो न्यूमरेटर आपको मिल जाएगा। हर के लिए यानी डिनोमिनेटर के लिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद डेसिमल के बाद आपको देखना है कितनों पर बार है। तो 2 नंबर पे बार है तो 2 बार 9, और जितने पर बार नहीं है उतनी बार आपको 0 लिखना है। तो 5 और 4 यानी 2 नंबर पे बार था तो उस पर हमने 2 बार 9 लिख लिया, और जिस पर बार यानी 2 पर बार नहीं था उस पर हमने क्या लिख दिया, 0। तो आपको P और Q इससे मिल जाएगा। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करें, 252 डिवाइडेड बाई 990। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे दोनों 9 से डिवाइड हो जाएंगे। 9 दूना 18, 9 8 72, 9 ये आ गया। फिर 2 से डिवाइड होगा, ये 14 हो गया और ये 55 हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो हम इसे क्या करेंगे, ये P है हमारा और ये Q है, दोनों को ऐड करेंगे तो P प्लस Q हमारा हो जाएगा, P प्लस Q हो जाएगा 14 प्लस 55 यानी 9 और 6 यानी 69 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसको रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं। ये शॉर्टकट है जो आपको एमसीक्यूज में यूज करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इसको देखिए और एक बार ट्राई करिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। इसको हम देखते हैं। यहाँ पर इफ a इज इक्वल्स टू फैक्टर फॉर्म में दे रखा है, b इक्वल्स टू फैक्टर फॉर्म में दे रखा है और c इक्वल्स टू फैक्टर फॉर्म में दे रखा है, और कह रहे हैं कि एलसीएम ऑफ a b c इन तीनों नंबर का ये है, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जानते हैं कि अगर फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं हम। सबसे पहले देखिए ये बेसेस होते हैं और इसके ऊपर पावर लगे होते हैं। तो पहले तो आप ऑल बेसेस लिखेंगे, ऑल बेसेस लिखेंगे और क्या करते हैं, उनका मैक्सिमम पावर लिखते हैं। तो अगर हम ऑल बेसिस में देखें तो 2 है यहाँ पर, पूरा 2 की पावर 3 है। 3 यहाँ पर देखो आप, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे n है। अब आप एलसीएम में देखेंगे 3 की जो मैक्सिमम पावर है वो यहाँ पे 2 लिखी गई है, जबकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। तो अगर यहाँ पर 3 की पावर 2 मैक्सिमम पावर है तो ऑब्वियस सी बात है यहीं से आया होगा, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू 2 है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, सभी बेस लेते हैं और उन बेसेस का मैक्सिमम पावर मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। जबकि एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन बेस लेते हैं सभी नंबर का और उनका जो भी मिनिमम पावर है वो लेंगे। तो आगे क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम उस पर करेंगे। ये आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसको एक बार ट्राई करिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 16, 20 एंड 24। सबसे पहली चीज वो परफेक्ट स्क्वायर हो और इन सभी नंबर से वो डिविजिबल हो। जब नंबर से डिवाइड करने की बात होती है तो हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो अगर हम एलसीएम निकालें तो 16 का जो फैक्टर होगा वो 2 की पावर 4 एक्सपोनेंट के रूप में, 20 अगर हम लिखेंगे तो 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू 5 की पावर 1। उसी तरह से अगर हम 24 को फैक्टर करेंगे
तो 2 की पावर 3 इंटू 3 होगा। तो फैक्टर फॉर्म में हमें ये मिल गया। तो अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तीनों नंबर के, तो क्या बताया था मैंने आपको, ऑल बेसेस, तो 2 है, 3 भी बेस है और 5 भी बेस है, तो सारे बेसेस लिख लिए। अब इनके मैक्सिमम पावर, जैसे 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 4 लिख लिया, 3 की एक ही पावर है और 5 की पावर भी एक ही है। अब ये एलसीएम और साथ ही साथ ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब होता है सबके पेयर बनने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए पेयर में 3 की पावर 1 ही है, तो यहाँ एक 3 मल्टीप्लाई करना होगा और एक यहाँ पर 5 और मल्टीप्लाई करना होगा, तो सभी के पेयर बन जाएंगे। और जैसे ही पेयर बन जाएंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए ये मिल जाएगा, ये हो गया 16 और ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ 80 इंटू 9, 4 ज़ा 45, 5 ज़ा 45 और इसको जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 5 40, 0, 8 चौके 32 और 36, तो इस तरह से 3600 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी परफेक्ट स्क्वायर चाहिए होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन में पेयर बनाते हैं। तो 2 की पावर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 एक था तो 3 के हमने एक मल्टीप्लाई किया ताकि पेयर बन जाए, 5 एक था तो हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करिए। ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैंने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए हुए। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर आर, तो इसमें x और y की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो अगर आपको एक पेयर दिया हो, एक वैल्यू दी हो, तो उसका पेयर फाइंड करने के लिए आप इसमें डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप इसमें डिवाइड करेंगे 11 से, तो ये 11 बन जाए 11, 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो y की वैल्यू 13 हो गई। अब यहाँ पर देखिए 13 दो ऑप्शंस में है, तो आप आगे सॉल्व करिए। x को इससे डिवाइड करिए, सॉरी x पूछा है तो इस 143 को इससे डिवाइड करिए। जब 143 को डिवाइड करेंगे तो ये एक बड़ा नंबर है, तो आपको क्या करना है कि पूरे नंबर से नहीं डिवाइड करना। जैसे यहाँ पर आप डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, तो आप 3 का टेबल पढ़िए, तो वो यूनिट डिजिट पे 1 कब आएगा उतने पे ही आपको सोचना है। तो जैसे हम अगर करें तो 7 3 ज़ा 21 होता है, यानी 7 या 21 होता है, तो 7 बार इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या हुआ, x की वैल्यू क्या मिल गई 7 और y की मिल गई वैल्यू 13। तो 7 और 13 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो जब भी कभी ऐसा पूछा जाए तो एक पेयर की एक वैल्यू दी हो तो उससे डिवाइड करोगे तो दूसरा पेयर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको देखिए और एक बार ट्राई करिए आप लोग। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग द रिमाइंडर्स 5 एंड 8। देखिए इस तरह क्वेश्चन में कई बार कन्फ्यूजन होती है कि एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, मतलब जो आंसर है वो इन दी गए संख्याओं में डिवाइड करेगा, इसका मतलब नंबर छोटा होगा। तो जब भी कोई आंसर छोटा आता हुआ नजर आए तो इसका मतलब एचसीएफ लेना है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि वो जो डिवाइड करेगा वो 5, जब 70 को डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर देगा, 125 को डिवाइड करेगा तो 8 रिमाइंडर देगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, बारी बारी से 70 में से 5 माइनस करोगे और 125 में से 8 माइनस करोगे। तो इस तरह से ये मिला 65 और ये मिल जाएगा आपका 117। तो इनका जब एचसीएफ निकालेंगे, अगर आप देखिए 65 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 5 और 117 को लिख सकते हैं 13 इंटू 9। आप देखो जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, तो 13 यहाँ पर एचसीएफ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन हो तो आप पहले रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर्स माइनस करो, फिर उसके बाद उनका एचसीएफ निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से पढ़िए और इसको ट्राई करिए। हाँ मैं बता दूं इस क्वेश्चन के बारे में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप एग्जामिनेशन के बाद देखेंगे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है या इसी तरह का आएगा।
तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है इसमें वही हम बेस यूज़ करेंगे। कैसे? ए एक नंबर है जो एक्सपोनेंट फॉर्म में दे रखा है, बी एक नंबर है जो एक्सपोनेंट फॉर्म में दे रखा है, और हमसे कह रहे हैं कि एक्स वाई एक प्राइम नंबर है। देन फाइंड द HCF ऑफ ए बी। मैंने आपको समझाया था जब हम HCF निकालते हैं तो क्या करते हैं कि HCF में कॉमन बेस लेते हैं। तो दोनों में देखो x कॉमन है, y कॉमन है, तो x भी ले लिया, y ले लिया, और मिनिमम पावर देखिए यहाँ पर x पावर 3 है और यहाँ की x पावर 1 है, तो मिनिमम पावर 1 है, और y की मिनिमम पावर 2 है, तो एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जरूर आप करके जाएं, और आगे हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने एक और क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए, प्रैक्टिस करके दिखाइए। P एक नंबर है और Q एक नंबर है, और A B बीइंग अ प्राइम नंबर, तो इस बार LCM फाइंड करना है। तो LCM के लिए मैंने क्या बताया था कि दोनों नंबर का जो P में है और Q में है सभी आपको बेसेस लेने हैं। तो बेस कौन कौन से हैं? A हैं, B है, सभी आधार आपको लेने हैं और इनकी मैक्सिमम पावर लिखनी है। जैसे A की मैक्सिमम पावर दोनों में क्यूब है तो ये ले लिया, B में स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है तो स्क्वायर ले लिया। इस तरीके से ये हमारा LCM होगा, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मैच करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए हमारा सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने एक और क्वेश्चन है। The least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive। एक ऐसा नंबर बताइए जो 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर से डिविजिबल हो, वो नंबर कौन सा होगा। तो एक तरीके से ये समझिए कि आपसे कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनका आपको LCM निकालना है, LCM। तो आई होप आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से, इस मेथड से इनका LCM निकाल सकते हैं। जब आप इस मेथड से इनका LCM निकालोगे तो ये निकल के आएगा 2520। आई होप आप सब लोग LCM निकालना इस मेथड से जानते हैं। तो इसका आ जाएगा 2520। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सब लोग कर सकते हैं, तो इसको आप कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए और फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। हाँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकता है, देखते ही हो सकता है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे करेंगे। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे होगा। जब भी कभी आपसे पूछे कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या फिर कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करोगे। अगर आप 1250 को फैक्टराइज करोगे तो पहले ये 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर ये 5 से होगा 125, फिर 5 से 25, फिर उसके बाद 5 से, फिर 5 से। इस तरीके से आप देखोगे, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 4 है। अब अगर ये 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप का कोई आता है फैक्टर में, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब टर्मिनेटिंग होने के बाद कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, तो इन दोनों में जिसकी पावर मैक्सिमम होगी उतने डिजिट के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो 4 डेसिमल प्लेसेस पर ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके पावर फॉर्म में लिखेंगे। पावर फॉर्म में अगर ऐसा फॉर्मेट आता है तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा अगर कोई 2 5 के अलावा कोई 3 आ जाए या कोई और नंबर आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब टर्मिनेटिंग होने के बाद दोनों की मैक्सिमम पावर देखेंगे। अभी यहाँ पर 4 है तो 4 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आपके सामने और है, जल्दी से इसको देखिए और ट्राई करिए। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1050 एंड देयर HCF इज 25, फाइंड देयर LCM। आप जानते होंगे एक फॉर्मूला
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू देयर एलसीएम इंटू देयर एचसीएफ। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखा है 1050 और एचसीएफ दे रखा है 25, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ये 25 इधर से जब इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे 25 चौके 100 25 दूना 50, तो कितना मिल गया, 42 मिल गया। इस तरीके से एलसीएम हमारा 42 यहाँ पर करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जहाँ पर भी आपको लगे कि थोड़ी जल्दी हो रही है तो आप इसको रिवाइंड करके वापस देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, देखिए और समझिए इसको। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर द एग्जैक्टली द लेंथ दिस 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सेम यूनिट में चेंज करेंगे। कैसे, ये 7 मीटर रहेगा और इसको अगर हम सेंटीमीटर में छोटे यूनिट में चेंज करते हैं हमेशा, तो ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। उसी तरह से 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर को अगर हम चेंज करेंगे 300 प्लस 85 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 95, तो 1295। तो इस तरीके से 3 नंबर हमारे पास है। अब हमें वो ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। इसका मतलब वो आंसर छोटा होगा, यानी क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब 3 नंबर दिए हूँ, उनका एचसीएफ निकालना है। तो मेरे पास एक और शानदार मेथड है। क्या करिए आप कि तीनों में से पहले 2 छोटे नंबर पिक करिए, 700 और 385, और छोटे वाले नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड कर दीजिए। तो 700 में हम डिवाइड कर रहे हैं 385 से, एक बार में जाएगा 385, यहाँ से कितना मिला 5 1 और यहाँ से मिला 3 मिल गया। अब इसको क्या करेंगे कि 315 को से जिससे हमने डिवाइड किया था उससे उसमें डिवाइड कर देंगे, और ये तब तक हम करते चले जाएंगे जब तक 0 नहीं आ जाए। जैसे अब ये 1 टाइम गया 315, फिर कितना बचेगा, ये 0 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 70 बचा। अब 70 से हम डिवाइड करेंगे 315 में। अब 315 में हम 70 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये इससे हम डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, 7 चौके 28, 7 पीछे 35, 4 बार जाएगा, 7 चौके 28, 280, कितना बचा 5, और यहाँ बचा 11 में से 8 गए 3 और ये 0, 35 बचा। अब क्या करेंगे, 35 से हम डिवाइड करेंगे 270 में। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 0 आ गया। तो इस तरीके से जैसे ये 0 आ गया ना, तो आप क्या करेंगे, इस 35 जिससे ये लास्ट टाइम 0 आया है, इससे आप सबसे बड़े वाले नंबर में डिवाइड करेंगे। आप जैसे ही इसमें डिवाइड करेंगे 1295 में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 35 इसको डिवाइड कर देगा। अगर ये डिवाइड नहीं करता तो यही प्रोसेस आपको फॉलो करते चले जाना है। तो जब ये इसको डिवाइड कर देगा तो डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब लास्ट टाइम जिससे आपने डिवाइड किया था वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। इस तरीके से 35 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी 3 नंबर हो या ज़्यादा नंबर हो तो छोटे नंबर 2 पिक किए और इसको आगे बढ़ाते चले जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपके सामने और है, इसको ट्राई करिए। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एमंग हुज 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and the same number of pencils। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो हमारा आंसर होगा वो छोटे नंबर होंगे, और जहाँ पर भी छोटे नंबर की बात होती है वहाँ पर हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो 910 से हम, जैसे 2 नंबर हैं तो हम छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे। अब जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा
910 मिला, ये 1, ये आ गया आपका 9, इस तरीके से 91 मिला। और 91 से हम क्या करेंगे, वापस जिससे डिवाइड किया था उसी में हम जो रिमाइंडर आएगा उसको डिवाइजर बना देंगे, उसको भाजक बना देंगे, और जिससे पहले भाग दिया था उसमें हम भाग देंगे। तो ये 10 बार जाएगा और इस तरीके से आ गया 0। तो जब शेषफल 0 जाए, लास्ट टाइम जिससे डिवाइड किया था वही हमारा HCF होगा। इस तरीके से HCF हमारा 91 मिला। अब 91 मिला, जबकि इसमें ऑप्शन में 91 नहीं है, तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो सभी को जो है ना 91 पेन्स और 91 पेंसिल सभी को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने एक और क्वेश्चन है, देखिए इसको फटाफट। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दीज नंबर सो टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ये स्टैंडर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जब भी बोला जाए कि सेम रिमाइंडर फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, बारी बारी से बड़े नंबर से क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। 183 में से 91, यानी जहाँ जहाँ आप बड़े नंबर से छोटे नंबर में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसको आप सब्ट्रैक्ट करिए। 183 माइनस 43। जब भी सेम रिमाइंडर इन ईच केस बोले तो आपको ऐसे ही करना है। अब आप एक और काम कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पर मैं एक मेथड बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आया 91 में से आप इसको माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 8, 4, 48, और यहाँ से आप माइनस करेंगे 2, 92, और यहाँ से आप माइनस करेंगे तो 0, और यह आ जाएगा 14, 140। तो जब आप इनका HCF लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। HCF के लिए मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, पहले दो छोटे नंबर पिक करेंगे। 92 क्या करेंगे हम, 42 में 48 से हम 92 में डिवाइड करेंगे। 1 टाइम जाएगा 48, रिमाइंडर बचेगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 4, 44। यहाँ से फिर डिवाइड करेंगे 48 में। अब 48 में डिवाइड करेंगे तो ये 44 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4 से हम वापस डिवाइड करेंगे 44 में। ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक 0 ना जाए। 11 टाइम गया 40, फिर 0। अब देखिए 4 से डिवाइड करने पे 0 आ गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन 4 मैच कर रहा है। अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें भी डिवाइड करिए, तो आप इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जरूरी नहीं कि हमारे बार पूरा डिवाइड करें। इसमें आप एक और काम कर सकते हैं कि बारी बारी आप सारे नंबर को डिवाइड करिए और देखिए किससे सेम रिमाइंडर आता है, इससे भी ये चेक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसको ट्राई करिए। On the morning walk, 3 persons step off together and their steps measures, उनके स्टेप मेजर कर रहे हैं 40, 42 and 45 respectively. What is the minimum distance each should walk so that can cover the same distance in complete step? आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर आने वाला है, स्टेप की बात कर रहे हैं, तो वो स्टेप जो है ना ज़्यादा आएगा। तो गिवन नंबर से जब भी हमारा आंसर ज़्यादा आने को हो तो वहाँ पर हम क्या लेते हैं, LCM फाइंड करते हैं। और LCM आप निकालना अच्छे से जानते हैं। सभी का LCM आपको निकालना है। 40, 42, 45। सबसे पहले हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 8, 5 से नहीं जाएगा अभी। सबसे पहले हम 2 से करेंगे। सबसे पहले 2 से, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 20, ये हो गया 21, ये 45 नहीं होगा। फिर 2 से 10, 21, 45, फिर 2 से 5, 21 और 45। फिर हम करेंगे 3 से 5, 20, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 45, ये 3 से हो जाएगा 15। अब फिर उसके बाद 3 से करेंगे तो ये 5, ये 7 और ये 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 से हो जाएगा और 7 से, तो यहाँ पर 5 भी है और 7 भी।
तो यानी यहाँ पर 5 और 7, तो आप इन नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये दे देगा 2520। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है। जब हमारा आंसर बड़ा आने को हो, लगे कि हमारा आंसर बड़ा आएगा तो एलसीएम निकालना है, और जब छोटा आने को हो तो एचसीएफ निकालते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आपके सामने एक और क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24 एंड 36। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। पहले हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 15, 12, 18, फिर 2 से 15, 6 और 9, फिर 2 से 15, 3, 9 और फिर 3 से 5, 1, 3, फिर 3 से और फिर 5 से, तो ये 5 रहेगा, 1, 1 और ये 1 हो गया। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हुआ 8, 8, 5 ज़ा 40 एंड 40 एंड 9, ये हो गया 360। अब 360 हमारे पास है और हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 9999। तो हम क्या करेंगे, इसमें 360 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इससे डिवाइड हम कर रहे हैं तो ये जाएगा 2 टाइम्स, हाँ 2 टाइम्स जाएगा, 20720, कितना गया 972, फिर उसके बाद 9 उतार लिया। अब देखिए ये कितनी बार जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, तो आ जाएगा 9 चौके 36, 9 छंग 72, 2 और 9 तिया 27 और 7 34। इस तरीके से कितना बचा, 9, 7, 3, ये ज़्यादा हो गया, हमें एक बार और कम करना होगा, एक बार और कम करना होगा। यहाँ से मिला था हमें 7, सॉरी यहाँ से मिला था 9, 7, 2। अब यहाँ से हमने 9 उतार लिया, अब हमें एक बार चेक करना पड़ेगा ये कितनी बार गया, 8 तिया 24, हाँ 8 बार जाएगा। तो 8 बार इसको ले जाएंगे, 8 छंग 48, 8 तिया 24 और 4, एक बार और कम, इसे आपको चेक करना है एग्जैक्टली कितनी बार जाएगा। तो 7 टाइम्स इसको लेके जाएंगे, 9, 7, 2 बचा था, इसको हम 8 टाइम्स लेके जाएंगे, सॉरी 7 टाइम्स, 7 छंग 42, 2, 7 या 21 और 4 25। तो इस तरीके से कितना मिलेगा, 9, 7, 2। और जितना ये शेषफल मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, उसको हम क्या करेंगे, 999 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 279। इस तरीके से हमें जो मिला 0279, तो 9720 हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है। अब इसको और क्विकली कर सकते हैं डिवाइड कर करके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने एक और क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by these numbers leave the remainder 7 in each case। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम निकालना होगा। 35, 36, 91 का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम जैसे हम निकालेंगे तो पहले ये जाएगा 2 से 35, फिर 2 से 12 और ये 91, 2 से 35, 12, 6 टाइम्स 91, फिर 2 से 35, 3, 91, अब 3 से जाएगा 31, सॉरी 35, 1, 91। अब इसको हम 5 से करेंगे तो 7,
191। अब इसको हम 7 से करेंगे तो यह आ जाएगा 1 1 और 13, फिर 13 से करेंगे तो इतना आएगा। अब देखिए हमारे पास जैसे 111 हो गए तो हमने इन सब नंबर्स को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जैसे इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें दे देगा 3640। 3640 तो वो नंबर है जब इनसे पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे 7 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3647। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड लिविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। अब देखिए इसमें जो है अगर हम चाहें तो बारी बारी से इनसे डिवाइड करके हम चेक कर सकते हैं कि 6 रिमाइंडर कब कब आएगा, पर मैं आपको मेथड से बता रहा हूँ। क्या करेंगे आप, सबसे पहले इनका क्या निकाल लेंगे, HCF। जब 6 रिमाइंडर चाहिए, देखिए मैंने आपको समझाया था कि जब सेम केस में आपको रिमाइंडर सेम चाहिए तो आप सबसे पहले 6 को क्या कर लीजिए, दोनों में से माइनस कर लीजिए। तो इसमें से भी 6 माइनस करेंगे और इसमें से भी 6 माइनस करेंगे। जैसे इसमें 6 माइनस करेंगे आएगा 432 और इससे करेंगे तो आ जाएगा 600। और इनका क्या निकाल लेंगे, HCF। तो HCF के लिए क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं। एक बार जाएगा 432, ये आ गया आपका 861। फिर इससे डिवाइड करेंगे 432 में, ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स गया 16, 2 6 12 और 13, 2 1 2 और 1 3। घटाएंगे इसको, माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 6 9। अब फिर से डिवाइड करेंगे 168 में, तो ये एक बार जाएगा 96, ये आ जाएगा 18 2 और यह आ जाएगा आपका 7। 72 से 96 में करेंगे 172, ये मिल गया आपका 4 और 2 24। फिर 72 में करेंगे, आप देखेंगे ये 0 आ गया इस बार रिमाइंडर 3 बार में, तो 24 लास्ट टाइम, यही हमारा क्या हुआ, HCF। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर HCF, यानी एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स 9 टाइम्स देयर HCF। तो अगर हम HCF को अगर हम x मान लें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स, HCF हमारा हो जाएगा 9 टाइम्स, तो यानी 9x हो जाएगा। इनका सम दे रखा है, यानी x और 9x का सम दे रखा है 500, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 500। 10 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 50, यानी इसका HCF 50 है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज। अब मैंने आपको समझाया था कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें टर्मिनेटिंग की बात हो तो आप हर को उठाइए, 150 को उसको फैक्टर फॉर्म में लिखिए। जैसे 2 से डिवाइड किया 75, 5 से किया तो 15, फिर 5 से किया 3 और फिर उसके बाद 3 से किया तो 1। आप देखिए इसके फैक्टर में क्या है, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 1। आप देख पा रहे हैं कि ये 2 की पावर m और 5 की पावर m फॉर्मेट में नहीं है, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसीलिए बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होता है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। किस में हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था, टर्मिनेटिंग के लिए हम डिनोमिनेटर देखते हैं, सभी का हर देखते हैं। अब इन सभी हरों में देखोगे तो इसमें जो है आपको 9 इंटू 5 मिलेगा, इसमें 13 इंटू मिलेगा, इसमें आपको 7 इंटू 6 मिलेगा, लेकिन इस वाले में आपको जो भी मिलेगा वो 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्मेट का होगा। जैसे कि आप देखिए 80 को फैक्टर फॉर्म में लिखोगे तो 2 इंटू, अगर 80 को आप फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या होगा
80 को लिखोगे तो आ जाएगा 2 इंटू पावर 4 इंटू 5। तो ये हो गया आपका, देखिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्मेट पे, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग होगा और बाकी सारे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह से बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए ये MCQs क्वेश्चन हमने रियल नंबर के करे हैं। इसमें कुछ लेंदी क्वेश्चन थे जिसकी वजह से टाइम लगा है, तो कुछ पूछे जा सकते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर ये क्वेश्चंस आपको मतलब इसको आपको 1-2 बार सॉल्व कर लेना है जिससे आपको ये क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।